रात के 3 बजे आपकी आंखें खुली हैं, नींद नहीं आ रही, मन एक ही सवाल घुमा रहा है बार बार, मेरे साथ ऐसा क्यों? और आप जवाब ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा, सिर्फ थकान बढ़ती जा रही है। आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, काम नहीं करता। आप खुद को समझाते हैं, काम नहीं करता। आप विचारों को रोकना चाहते हैं और वो और तेज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, समस्या आपके विचारों में नहीं है, समस्या ये है कि आप उनके साथ लड़ रहे हैं और लड़कर आप कभी जीत नहीं सकते। लेकिन एक रास्ता है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले दिखाया था, जिसे विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है और जिसे आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। पहले समझिए असली समस्या क्या है। डिप्रेशन और चिंता का कारण बुरे विचार नहीं है, कारण है विचारों का लूप, एक ही सोच बार बार। मैंने वो गलती क्यों की? अगर मैंने वो नहीं किया होता तो? मेरी जिंदगी दूसरों से इतनी खराब क्यों है? ये सवाल एब्स्ट्रैक्ट है, इनका कोई ठोस जवाब नहीं है, इसलिए ये खत्म नहीं होते, सिर्फ घूमते रहते हैं। और जब आप इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं, तर्क, विल पावर, कंट्रोल। लेकिन ये विचार आपके अवचेतन मन से आ रहे हैं, गहरे पैटर्न से, पुरानी आदतों से। आप एक पहरेदार को भेज रहे हैं एक पूरी सेना से लड़ने के लिए। जितना आप विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं उतने ही वो बढ़ते हैं। तो फिर क्या करें? लड़ना बंद करें, लेकिन हार भी मत मानिए। एक तीसरा रास्ता है। एक भिक्षु था, वर्षों ध्यान किया था उसने, लेकिन एक दिन वो टूट गया। उसके मन में एक विचार आया, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं फिर भी शांति नहीं मिल रही। वो विचार बढ़ता गया, रात दिन। एक रात वो अपने गुरु के पास गया, रोते हुए बोला, मैं हार गया, मैं इस विचार को हरा नहीं सकता। गुरु ने कहा, तुम्हें हराना भी नहीं है, तुम उस विचार को दुश्मन समझ रहे हो, तुम उससे लड़ रहे हो। लेकिन विचार तो बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, तुम्हारा काम उन्हें रोकना नहीं है, तुम्हारा काम उन्हें देखना है, सिर्फ देखना, जैसे तुम आकाश हो और विचार बादल। उस भिक्षु ने पूछा, लेकिन कैसे? गुरु ने कहा, अपनी सांसों की ओर लौट आओ। सांसें, यह शब्द सुनकर आपको लग सकता है यह बहुत साधारण है, लेकिन सांस वो एंकर है जो आपको थिंकिंग मोड से सेंसिंग मोड में ले जाती है। जब आप पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, तो यह एक एब्स्ट्रैक्ट सवाल है, इसका कोई ठोस जवाब नहीं, तो मन घूमता रहता है। लेकिन जब आप पूछते हैं मेरी सांस अभी कैसी है, तो यह एक कंक्रीट अनुभव है, इसका जवाब अभी इसी पल मौजूद है। और जब आप सांस को महसूस करते हैं तो आप अभी में होते हैं, और उस अभी में विचारों का लूप टूट जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है, वही नेटवर्क जो रुमिनेशन पैदा करता है। बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले खोजा था। उन्होंने कहा था, जैसे धूल भरी झील में पानी डालने से धूल बैठ जाती है, वैसे ही सांसों का ध्यान मन की धूल को बैठा देता है। तो अब सवाल है कैसे करें? आज रात जब आप सोने जाएं, बस एक काम कीजिए, लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इतना। कोई मंत्र नहीं, कोई भगवान नहीं, सिर्फ सांस। अब आपके मन में विचार आएंगे, जरूर आएंगे। यह काम नहीं करेगा, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, ये विचार आएंगे, यह सामान्य है। आपका काम उनसे लड़ना नहीं है, आपका काम उन्हें देखना है। ओह, मन फिर सोच रहा है, बस इतना। और फिर धीरे से सांस पर वापस लौट आइए। यह प्रक्रिया 100 बार होगी, 200 बार होगी, कोई बात नहीं, हर बार बस वापस लौट आइए। यहां कोई जीत हार नहीं है, आप सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। और रात का समय सबसे शक्तिशाली समय है, क्योंकि सोने से पहले आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जो आप सोने से पहले महसूस करते हैं वो रात भर आपके भीतर काम करता है। तो अगर आप रात को सांस के साथ सोते हैं तो आप अपने मन को एक संदेश दे रहे हैं, मैं शांत हूं, मैं अभी में हूं। और धीरे धीरे, रातों रात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका मन बदलने लगता है। तो अब मैं आपको एक सरल योजना देता हूं। पहला कदम, आज रात से शुरू करें।
सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट सांस पर ध्यान। दूसरा कदम, जब भी दिन में आपको लगे कि मन घूम रहा है तो बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्यों नहीं? क्या मेरे पैर जमीन पर कैसे लग रहे हैं? मेरी सांस कहां है? यह छोटा सा बदलाव आपको थिंकिंग से फीलिंग में ले आएगा। तीसरा कदम, धैर्य रखिए। यह कोई जादू की गोली नहीं है, यह एक अभ्यास है। कुछ दिन आप अच्छा महसूस करेंगे, कुछ दिन फिर से विचार आएंगे, लेकिन हर बार जब आप सांस पर लौटते हैं आप एक नया रास्ता बना रहे हैं अपने मन में। और एक दिन, शायद 1 महीने बाद, शायद 3 महीने बाद, आपको पता चलेगा कि आप बदल गए हैं। मैं अंत में आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपका अतीत, आपकी गलतियां, आपका दर्द, यह सब बेकार नहीं है। यह खाद है जिससे आपका भविष्य उगेगा। लेकिन खाद को पौधे में बदलने के लिए आपको उसे जमीन में दबाना होगा। उसे हाथ में पकड़े रहने से सिर्फ बदबू आएगी। तो अतीत को याद रखिए, उसे सीखिए, लेकिन उसमें मत रहिए। और भविष्य की योजना बनाइए, सपने देखिए, लेकिन उसमें खो मत जाइए। क्योंकि आपकी जिंदगी अभी है, इस सांस में, इस पल में। और जब आप यहां होते हैं तो आप पाते हैं कि वो अदृश्य जेल कभी थी ही नहीं। दरवाजा हमेशा खुला था, आप बस देख नहीं पा रहे थे। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो याद रखिएगा, सांस अंदर, सांस बाहर, बस इतना। और धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। शुभ रात्रि। नमो बुद्धाय।